हेलो गाइस, वोरस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशनल बैरियर एनर्जी पे करने जा रहा हूं। ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द विजन ऑफ नीट, जेईई मेन एंड एडवांस। तो इनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज कॉल्ड रोटेशनल बैरियर एनर्जी। तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी होता क्या है। रोटेशनल बैरियर एनर्जी, जैसे कि नाम से स्टूडेंट्स क्लियर है कि किसी बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल बैरियर एनर्जी बोलते हैं। किसी भी बॉन्ड को, यदि मैं सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करूं, तो सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड, उसको रोटेशनल बैरियर एनर्जी बोलते हैं। तो जितना, यदि किसी बॉन्ड को रोटेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो होगा वो ज्यादा होगा। यदि किसी बॉन्ड को रोटेट करने के लिए एनर्जी जो है कम चाहिए, तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो कम होगा। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैं एक केस जो है दैट विल बी डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मैं एक कन्फर्मेशन लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। एक अरेंजमेंट आपको दे रखा है, ठीक है। तो उस अरेंजमेंट में क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं, यदि मैं इस एक कार्बन को फिक्स करूं, इस कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है, ये जो इस कार्बन को रोटेट करूं, इस बॉन्ड के थ्रू मैं यदि रोटेट करूं, इस बॉन्ड के थ्रू मैं क्या करूं, इसको रोटेट करूं, तो व्हाट विल हैपन? यदि रोटेट करूं तो इस बॉन्ड के थ्रू जब ये कार्बन रोटेट करेगा, तो इस एनर्जी को, जो जो एनर्जी मुझे इसको रोटेट करवाने के लिए लगेगी, उस एनर्जी को मैं रोटेशनल बैरियर एनर्जी बोलूंगा। हो गया? क्लियर हो गया सभी को कि व्हाट इज रोटेशनल बैरियर एनर्जी? तो सिंपल सी बात है कि जैसे कि ये केस जो है सिंगल बॉन्ड का है, तो सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, ठीक है, तो उस एनर्जी को मैं क्या बोल रहा हूं? रोटेशनल बैरियर एनर्जी बोल रहा हूं। तो ये जैसे कि मैंने ये केस जो है डिस्कस किया स्टूडेंट्स, C2H6 का केस डिस्कस किया, इथेन का केस डिस्कस किया। इसमें मैंने एक कार्बन को फिक्स कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है दैट इज कोल्ड, इस कार्बन को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, ठीक है, और इस कार्बन को क्या कर दिया? रोटेट करवा दिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के थ्रू मैंने क्या करवा दिया? रोटेट। तो ये कार्बन जो रोटेट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो इस सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए मेरी जो एनर्जी लग रही है, दैट इज कॉल्ड, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? रोटेशनल बैरियर एनर्जी बोल रहा हूं। रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स इसको, रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में रोटेशनल बैरियर एनर्जी के बारे में, और यदि मैं चलो इथीन का केस ले लूं डबल बॉन्ड के लिए, तो जैसे कि ये स्टूडेंट्स, ये इथीन का केस है। इथेन में आपको पता है एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जो है वो अटैच होती है। ये दो हाइड्रोजन अटैच हो चुके हैं, और आपको पता है कि यहां पे पहले ये जो है दैट विल बी, ये जो है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? पहले मैंने जो है सिंगल बॉन्ड आ गया ना इसमें, यहां पे आ गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा जो पाई बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स, वो कैसे बनता है? पाई बॉन्ड कैसे बनता है? आपको पता है कि पाई बॉन्ड जो है, जो ये अनहाइब्रिडाइज कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, उनकी जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, उसकी, उससे पाई बॉन्ड की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है स्टूडेंट्स। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से किसकी फॉर्मेशन होती है? पाई बॉन्ड की क्या होती है? फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो स्टूडेंट मैं केस जो डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज जो है, ये जो है C2H4 का केस डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। C2H4 का केस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, C2H4 का केस डिस्कस कर रहा हूं। तो अब स्टूडेंट्स, क्या मैं इस डबल बॉन्ड को क्या मैं जो है रोटेट कर सकता हूं? आप देख रहे हैं कि जो जो यदि आपका डबल बॉन्ड है, तो उस केस में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों रोटेशन पॉसिबल नहीं है? क्यों? क्योंकि जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ये जो पाई बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं करेगा, तब तक रोटेशन जो है उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हो गया? क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। जब तक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी जाके ये जो है इसमें रोटेशन पॉसिबल है। सो दैट इज द रीजन डबल बॉन्ड में जो है रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो और जब ये ब्रेक होगा तभी जाके ये रोटेट करेगा। तो मैं कंपेयर कर रहा था, जैसे कि मैं C2, ये जो आ गया, तीन कंपाउंड ले लिए मैंने, CH3 सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड लिया मैंने, ठीक है। एक मैंने डबल बॉन्ड का कंपाउंड ले लिया C2H4, और तीसरा मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड का
जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है प्रेजेंट है, इन कंपाउंड की रोटेशनल बैरियर एनर्जी को मैं कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो किसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, किसकी जो है रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो कम है। आपको पता है स्टूडेंट्स, इथीन के केस में जो है एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, और जो इथाइन है इसके केस में कितने बॉन्ड है, कितने इसमें कितने पाई बॉन्ड होते हैं, इस केस में टू पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ठीक है, सिंगल बॉन्ड को रोटेट करना इजी है, और पाई बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ब्रेक होगा तभी जाके रोटेशन जो है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड को घुमाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा लगेगी, इसलिए रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो जो डबल बॉन्ड होगा उसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तभी जाके वो रोटेट करेगा। ठीक है, और इसलिए इसको रोटेट करने के लिए एनर्जी जो है वो ज्यादा लगेगी, इसलिए रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है डबल बॉन्ड की जो है वो ज्यादा होगी। इसी तरह से यहां पे आप देख सकते हैं कि इथाइन के केस में जो है तीन बॉन्ड है और उसमें दो पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो और ज्यादा होगी। तो यदि मैं इनको डेजिग्नेट करूं, इसको ए बोलूं, ठीक है, और दूसरे को मैं बी बोलूं, ठीक है, और तीसरे को मैं क्या बोल दूं, इथाइन को मैं सी डेजिग्नेट करूं, और रोटेशनल बैरियर एनर्जी को मैं कंपेयर करूं, तो रोटेशनल बैरियर का जो ऑर्डर होगा आरबीई का, रोटेशनल बैरियर एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो ऐसे आएगा। देख लो स्टूडेंट्स, सबसे रोटेट करना सिंगल बॉन्ड को सबसे इजी होगा, और डबल बॉन्ड को रोटेट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, और ट्रिपल बॉन्ड को रोटेट करना जो है और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, रोटेशनल बैरियर एनर्जी के बारे में बात करूं तो किसी बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग रोटेशनल बैरियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल बैरियर एनर्जी या रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के केस में जो है बॉन्ड को रोटेट करना इजी है, आपको पता है, इसलिए इसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है कम लगती है, और जो डबल बॉन्ड होगा उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तभी जाके जो है रोटेशन जो है स्टूडेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए इस बॉन्ड के ब्रेक होने पे ही रोटेशन पॉसिबल हो पाएगी, जिसकी वजह से इसकी जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो होगी वो ए से क्या होगी, ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी। और ट्रिपल बॉन्ड में जो आप देख रहे हो कि दो पाई बॉन्ड आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है काफी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन था इथीन और इथाइन के केस में। तो आप देख सकते हैं कि इथेन की आरबीई कम है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसको रोटेट करना आसान होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को रोटेशनल बैरियर एनर्जी का कंसेप्ट जो है सिंगल बॉन्ड के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सिंगल बॉन्ड के हिसाब से क्या होगा कि रोटेशनल जो बैरियर एनर्जी है आरबीई, आप देख सकते हैं कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है बताओ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसको घुमाने के लिए एनर्जी जो है वो कम लगेगी। इतना क्लियर हो गया सभी को? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि यदि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही है, प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसलिए इसको घुमाना इजी है, इसलिए इसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, और यदि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो आपको पता है इसको ब्रेक करना, क्योंकि डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक रोटेशन जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जब ये रोटेट होगा तभी रोटेशन पॉसिबल होगी। तो इसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड को मुझे रोटेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होगी। तो आरबी जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डबल बॉन्ड कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना क्लियर हो गया आई थिंक। ठीक है, अब मैं इस कंसेप्ट को जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी है उसको मैं हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट के साथ जो है लिंक कर रहा हूं कि कैसे उसके साथ जो है स्टूडेंट्स, अब मैं रिलेशन डिस्कस कर रहा हूं कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी का हाइपर कंजुगेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो कैसे वो एक दूसरे के साथ लिंक करती है, कैसे आरबीई जो है हाइपर कंजुगेशन के साथ लिंक करती है। स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि मैं एक अनसैचुरेटेड सिस्टम जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहां पे जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है
अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो है मैं अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दूं, तो व्हाट विल हैपन? तो स्टूडेंट्स, ये जो एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसके साथ यदि मैं अल्फा हाइड्रोजन को अटैच कर दूं, अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दूं हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यदि मैं ये अनसैचुरेटेड सिस्टम आ गया, इसके हाइड्रोजन को हटाया, ठीक है, अनसैचुरेटेड सिस्टम के हाइड्रोजन को हटाया मैंने, और इसके साथ जो है मैं एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्काइल ग्रुप अटैच कर रहा हूं, मिथाइल ग्रुप को मैं अटैच कर रहा हूं, ठीक है। इस मिथाइल ग्रुप को मैं अटैच कर रहा हूं, किसके साथ अटैच कर रहा हूं? अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो है मैं, अनसैचुरेटेड जो ये सिस्टम है, आपको पता है अनसैचुरेटेड सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके साथ मैंने क्या कर दिया? अल्काइल ग्रुप को क्या कर दिया? अटैच कर दिया हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। और यदि अब आप बोलोगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो, ठीक है, तो मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बता दूं। स्टूडेंट्स, ये जो एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ये जो एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसके साथ जो है कार्बन, जो इसके साथ जो कार्बन अटैच होता है, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम आ रहा है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन में होता क्या है स्टूडेंट्स? हाइपर कंजुगेशन में क्या है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, आप देखते हैं कि ये कार्बन जो है दैट इज कॉल्ड अल्फा। जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाद जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो हाइड्रोजन है दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा जो हाइड्रोजन है, क्या होता है कि इसमें हाइपर कंजुगेशन में ये, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो मूवमेंट है अनसैचुरेटेड सिस्टम की तरफ जो है होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये मूवमेंट होगी, व्हाट विल हैपन नाउ? क्या होगा जब ये मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की? तो क्या इंपैक्ट होगा? तो आप देख सकते हैं कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है अनसैचुरेटेड सिस्टम की तरफ जो है मूव करना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो अनसैचुरेटेड सिस्टम की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट, ये जो सिग्मा बॉन्ड था, ये जो सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? आप देख सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये वाला सिग्मा बॉन्ड आप देख सकते हैं ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया, ये आ गया CH, और यहां पे डबल बॉन्ड और CH2। पर आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है? अनस्टेबिलिटी हो रही है, ठीक है। क्यों? इस कार्बन की सराउंडिंग में 5 बॉन्ड हो गए, 2 2 4 और 1 5, ठीक है, 5 हो गए। इस कार्बन की सराउंडिंग में कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी हो रही है। सो दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर में, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया? लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो गया? लोन पेयर में, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं कि ये किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है? ये स्ट्रक्चर किसके विद रिस्पेक्ट टू बन रहा है? इस फर्स्ट में, यदि मैं इसको फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन बोलूं, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है स्टूडेंट्स फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू बन रहा है। अब मैं ये बना रहा हूं इसको सेकंड जो अल्फा हाइड्रोजन है इसके विद रिस्पेक्ट टू बना रहा हूं, तो व्हाट इज द इंपैक्ट? तो इस केस में कैसे होगा? देखो, ये वाला बॉन्ड जो है यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट जो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर आएगा वो कैसे होगा? अब जो है ये सेकंड जो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, उसके विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाला, और जो हाइड्रोजन है, जो फर्स्ट हाइड्रोजन, और जो ये मैं इसको थर्ड हाइड्रोजन नाम दे दे रहा हूं। तो ये फर्स्ट और जो थर्ड हाइड्रोजन जो है वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, और ये बन गया CH, और यहां पे CH2 हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है हाइपर कंजुगेशन, ये मैं यदि फर्स्ट हाइपर कंजुगेशन को स्ट्रक्चर दूं, इसका नाम सेकंड हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर दूं, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन के, एक ये अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू बन रहा है, इस अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू ये बन रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो सेकंड स्ट्रक्चर है, ये अल्फा, सेकंड अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू बन रहा है। और अब मैं कर रहा हूं तीसरे वाले की बात कर रहा हूं कि कैसे ये तीसरे वाले के थ्रू बनेगा, ठीक है। तो ये मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, ठीक है, इसके थ्रू मैं बना रहा हूं। तो आपको पता है कि इसके थ्रू जब बनेगा तो व्हाट विल हैपन? इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे पाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट इस टाइप से बनेगा,
आप देख सकते हैं कि इस टाइप से हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। ये थर्ड वाले अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू बन रहा है, थर्ड अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू बन रहा है। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि ये थर्ड स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, ठीक है। ये थर्ड हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन रहा है। ये जो सिग्मा बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये आ गया CH और ये बन गया CH2 माइनस, और लोन फिर आ गया इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है थर्ड जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये थर्ड अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू आ रहा है। तो आपको एक देखने वाली बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाइपर कंजुगेशन में दिस इज आल्सो कोड। ये जो बेकर नेथन ने इसको कंसेप्ट को दिया था, दैट वाज आल्सो नोन एज बेकर नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, इसलिए इसको हम लोग नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं, ठीक है, नो बॉन्ड रिजोनेंस। क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसलिए सो दैट इज द रीजन दिस इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रिजोनेंस, या फिर इसका नाम क्या है, बेकर नेथन इफेक्ट, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा था इसका नाम। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आप देख रहे थे कि ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम था जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था। ये आप नोटिस कर रहे हो कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा करैक्टर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, ये सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है। पहले ये डबल बॉन्ड करैक्टर था स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया सिंगल, यहाँ पे क्या हो गया सिंगल, और यहाँ पे भी क्या हो गया सिंगल हो गया, सिंगल करैक्टर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट सीधे क्लियर हो रहा है कि जब हम लोग अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो है एल्काइल ग्रुप को अटैच करेंगे हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें जो है अनसैचुरेटेड जो सिस्टम है उसमें जो डबल बॉन्ड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड करैक्टर में चेंज हो जाएगा। तो जितने अल्फा हाइड्रो, आप देखें, आपने देखा कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो इसलिए इसके 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, उतना ही क्या सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आ रही सभी बात, लग रहा है पता सभी को। यदि अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अभी आप लोगों ने 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है अटैच किए हैं, हैविंग अल्फा, एल्काइल ग्रुप जो है हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें क्या हो रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है। यदि कल को आप लोग क्या कर दो, दूसरी तरफ यहां पे अटैच कर दो, ठीक है, एल्काइल ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन को अटैच कर दो, यदि आपके 4 अल्फा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है, तो आपका 4 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतना ही सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन पे। जितने अल्फा हाइड्रोजन जो है ज्यादा होंगे उतना ही सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो ज्यादा होगा। आप यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, दैट इज ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, जब हमने अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ही सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं, सपोज करो मैंने एक सिस्टम ये अटैच किया, दैट इज कोल्ड, जैसे कि मैं ऑर्डर बता रहा हूं आप लोगों को, ये मैंने CH3 को अटैच किया किसके साथ, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ मैंने अटैच कर दिया CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपको स्टूडेंट्स यहां पे दिख रहे हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं कि यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, और 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर की वजह से इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है ज्यादा होगा, ठीक है। और यदि मैं अब नेक्स्ट केस डिस्कस करूं, जैसे मैंने इथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया, पहले मैंने मिथाइल ग्रुप को अटैच किया था, अब मैं इथाइल ग्रुप को अटैच कर रहा हूं, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो है इथाइल ग्रुप को अटैच कर रहा हूं, तो व्हाट इज द इंपैक्ट, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें जो है ये जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, कौन सा, ये जो कार्बन दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन है, ठीक है। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट्स हैं,
तो इसका दो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। और यदि मैं अब थर्ड केस को डिस्कस करूं, ठीक है, थर्ड केस को आइसोप्रोपाइल ग्रुप को अटैच कर दूं CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और आ गया CH, इसको अटैच कर दूं तो आप बताओ कितना होगा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे जो अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो कितने होंगे, वो यहां पे आपके दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सॉरी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि, ठीक है, मैं यदि टर्शरी ब्यूटाइल को अटैच कर दूं, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल को अटैच कर दूं तो व्हाट विल हैपन नाउ, तो इसके कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरह से मैं यदि यहां पे अटैच कर दूं, ठीक है, CH3 का होल थ्राइस, ठीक है, और C अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच कर दूं तो व्हाट इज द इंपैक्ट, ठीक है। तो क्या होगा अब बताओ, तो ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है इसके साथ जो है कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि यहां पे एक ही कार्बन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इतना क्लियर हो गया सभी को स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया सभी को। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहां पे जो है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पे कितनी है, यहां पे कितनी है, यहां पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है इस केस में, ठीक है, और जो है इस केस में कितनी है, दो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं, वन अल्फा, और यहां पे कोई भी अल्फा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है इसमें जो सिंगल बॉन्ड करैक्टर, इसमें जो है तीन अल्फा हाइड्रोजन जो है, तीन अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड करैक्टर को कम कर रहे हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं कि दो अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो, क्यों आपको पता है पहले से मैंने बता दिया कि जो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या करते हैं, इसके डबल बॉन्ड करैक्टर को क्या करते हैं, कम करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड से क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड हो रहा है, डबल बॉन्ड से क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड हो रहा है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना सिंगल बॉन्ड उतना जो है डबल बॉन्ड करैक्टर जो है वो कम हो जाएगा, आप बोल सकते हैं, या फिर सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है उतना ज्यादा हो जाएगा। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि थ्री अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसका सिंगल बॉन्ड करैक्टर सबसे ज्यादा होगा, और यहां पे आप देख सकते हैं कि दो अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसका जो सिंगल बॉन्ड करैक्टर होगा वो थ्री अल्फा हाइड्रोजन से कम होगा। इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर और कम होगा, और इसमें जो है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि प्योर डबल बॉन्ड करैक्टर होगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया, प्योर डबल बॉन्ड करैक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको पता लग गया होगा कि जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है, ठीक है, उस हाइपर कंजुगेशन का रोटेशनल बैरियर एनर्जी पे क्या इफेक्ट है, इतना क्लियर हो गया सभी को, आई थिंक, है ना। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है, कि जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, हाइपरगंज मतलब क्या फर्क पड़ रहा है। तो जो रोटेशनल बैरियर जो आप देख सकते हैं कि एक तो मैंने बताया हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो था वो डबल बॉन्ड किस में करैक्टर हो रहा है स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड में करैक्टर हो रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर जो है डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जो है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहां तो क्लियर हो गया कि हाइपर कंजुगेशन जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना जो है उसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है बॉन्ड ऑर्डर के क्या कर रहा है, उसको डिक्रीज कर रहा है,
बॉन्ड ऑर्डर को आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर जो है आपको बॉन्ड्स के बारे में बताता है। जैसे कि सिंगल बॉन्ड है, किसी में किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। जो जैसे CH3 आ गया, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। जैसे ऑक्सीजन के केस में बात करें, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसमें, ठीक है, इसमें जो है 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 2 बॉन्ड आ रहे हैं, है ना, 2 बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, 2 बॉन्ड आ रहे हैं, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। और यदि मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आ रहे हैं, कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन जो है वो क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड में। तो इसलिए हाइपर कंजुगेशन जो बॉन्ड ऑर्डर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन जो है, यदि स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उतना कम होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ क्या करेगी स्टूडेंट्स, हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या करेगी, हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज, आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड की और कम होती है। तो बॉन्ड लेंथ जो है सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो किसमें ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, बॉन्ड लेंथ जो है वो किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जो है स्टूडेंट सबसे ज्यादा किसकी होगी, बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की। इतना क्लियर हो गया सभी को। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। हाइपर कंजुगेशन जो है उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है स्टूडेंट्स, मैं कंक्लूजन में आ रहा हूं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, जितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यदि हाइपर कंजुगेशन की बॉन्ड लेंथ जो की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या करेगी, रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो क्या करेगी, बॉन्ड लेंथ की वजह से क्या करेगी, आपको बता दिया मैंने कि यदि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा या बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी बॉन्ड लेंथ की वजह से। तो बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज करेगी तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपके निकल रहे हैं। तो आपको सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि जब भी हाइपर कंजुगेशन के केस में आपको बताया कि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 का हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और इस केस में जो है एक हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें कोई नहीं बनेगा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि मैं अब स्टूडेंट्स इनकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी को कंपेयर करूं तो, ठीक है, मैं इनकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा अब बताओ, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सपोज करो मैं इसको दे रहा हूं, इसको ए दे रहा हूं, कैपिटल ए दे रहा हूं, इसको मैं बी दे रहा हूं डेजिग्नेशन, इस कंपाउंड को, ठीक है, और ये जो है मैं इस कंपाउंड को मैं डेजिग्नेशन सी दे रहा हूं, और इस कंपाउंड को मैं डेजिग्नेशन क्या दे रहा हूं, डी दे रहा हूं। तो किसकी जो बॉन्ड लेंथ, किसकी जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी होगी वो कम होगी। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ए में जो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो जिसकी वजह से ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और बी में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है थोड़ा सा कम होगा, और सी में जो है और कम होगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है हाइपर कंजुगेशन पे डिपेंड करता है, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है ज्यादा होगा। तो ए में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा होगा, इसलिए रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है ए की सबसे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो होगी वो डी की होगी, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो सबसे कम है, ठीक है। फिर किसकी होगी, सी की, फिर होगी स्टूडेंट्स बी की, और फिर क्या आएगा फाइनली किसकी होगी, ए की, ठीक है। तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो किसकी सबसे कम होगी स्टूडेंट्स, वो सबसे कम किसकी होगी, ए की रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो स्टूडेंट्स वो सबसे कम है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा है।
सबसे ज्यादा है, तो जिसकी वजह से इसमें जो है सिंगल बॉन्ड करैक्टर सबसे ज्यादा होगा, और सिंगल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा होगा तो उसको रोटेट करना क्या होगा, इजी होगा, इसलिए रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो सबसे कम किसकी होगी स्टूडेंट्स, सॉरी यह ऑर्डर मैंने उल्टा कर दिया स्टूडेंट्स, रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, ए की होगी, सॉरी, है ना। तो यदि मैं बात करूं ज्यादा के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, किसकी ज्यादा होगी, डी की सबसे ज्यादा होगी, फिर सी की, फिर बी की, और फिर ए की। तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो सबसे कम किसकी है, ए की सबसे कम होगी, क्योंकि ए में अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है सबसे ज्यादा होगा, और उसको रोटेट करना क्या होगा, इजी होगा, इसको रोटेट करने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, इसलिए ए की जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि ये रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है, जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी ज्यादा होगा, और उसको रोटेट करना इजी होगा, तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है काफी कम होगी। स्टूडेंट, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन आपने कितना सीखा है, अब आप लोगों का कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, अब इस प्रॉब्लम से क्लियर होगा कि आप लोगों ने कितना सीखा है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट, कार्बन 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 डबल बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम इन, बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम इन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉन्ड लेंथ जो वो किस में मैक्सिमम होगी। ठीक है, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, बॉन्ड लेंथ जो है किस में, किस कंपाउंड में जो है बॉन्ड लेंथ जो है मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जो है आपको बताया था मैंने कि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो ज्यादा होगा, और उतनी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि भाई सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है किससे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, तो जितना सिंगल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, और सिंगल बॉन्ड करैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा हाइड्रोजन पे। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स की वजह से उतनी बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन जो सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो उतना ज्यादा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम आ रहा है, उसके साथ जो कार्बन अटैच है दैट इज कॉल्ड, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और यदि मैं स्टूडेंट्स बी के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है। अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाद जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये कार्बन आगे, 2 कार्बन आगे अल्फा, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसमें स्टूडेंट 6 जो है हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, और सी में बात देखूं मैं स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल हैपन नाउ, आप देख सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसके बाद ये कार्बन है, ये वाला, ये भी कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी अल्फा कार्बन है। तो आप देख सकते हैं 3 3 6 9 और कितने होंगे, 12। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इसके 12 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये प्योर जो है डबल बॉन्ड करैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड करैक्टर है। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे ज्यादा जो है सी में अल्फा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है। ठीक है, 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके 12 जो है हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो 12 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनने की वजह से, ठीक है, आपको पता है कि जो यहां पे आप देख सकते हैं कि 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड करैक्टर को कम कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे कितने कर रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड करैक्टर को कम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट सी में जो है 12 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के करैक्टर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, लग गया पता। तो सबसे ज्यादा जो डबल बॉन्ड के करैक्टर को कम कौन कर रहा है, ठीक है, वो सी ऑप्शन कर रही है, क्योंकि इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा होंगे, और इसलिए सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो किसमें ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है इसमें होगा। ठीक है, सी ऑप्शन में होगा। और यदि सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो किसका ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है विल बी मैक्सिमम ऑफ, सिंगल बॉन्ड करैक्टर विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम किस केस में होगा, मैक्सिमम इन थर्ड केस। ठीक है, इन थर्ड केस, इन सी में मैक्स जो सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो मैक्सिमम किस में होगा, वो किस में मैक्सिमम होगा, सी ऑप्शन में होगा। ठीक है, और यदि सिंगल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी किसकी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो भी किसकी ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ जो है वो मैक्सिमम किसकी होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ जो है वो भी किसकी होगी, सी की होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ स्टूडेंट्स किसकी आ रही है, मैक्सिमम जो बॉन्ड लेंथ है वो जो है, बॉन्ड लेंथ जो है वो सी कंपाउंड की होगी, किसकी होगी, सी की।
तो इतना क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ जो है वो सी की होगी। मैं यदि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दिखा दूं कि बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी होगी, सी की, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि बी का नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ए का, ठीक है। और इसकी बॉन्ड लेंथ जो है सबसे छोटी होगी किसकी, डी की। डी की सबसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सी की, क्योंकि इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और बी में जो है आप देख सकते हैं कि इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और ए में जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन है और उसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी आप देख सकते हैं कि वो सी का मैक्सिमम होगा, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है हाइपर कंजुगेशन जो है बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट डालता है। तो मैंने आपको बता दिया कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो उतने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो अब ऑब्वियस है, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ही कम होगा और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस ए बी सी। 3 कंपाउंड दिए गए हैं, आप जैसे देख रहे हैं। तो इन तीनों में हम लोगों को कार्बन कार्बन की जो जो रोटेट करना है, ठीक है। कार्बन कार्बन जो है रोटेशन जो है पूछा गया, ऑर्डर पूछा गया कि किसका जो है रोटेशन इजी होगा, ठीक है। कि किस केस में रोटेशन इजी है और किस में डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें, जैसे फर्स्ट कंपाउंड के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर 5 मेंबर्ड रिंग है और नीचे जो है वो 3 मेंबर्ड की रिंग दे रखी है। तो इस केस में कैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे होगा, तो इसको रोटेट करना, तो ये तो रोटेट हो नहीं सकता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसको रोटेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ना, ये बॉन्ड जो ब्रेक करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में, कार्बन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब इसमें जो है यू कैन टू से दैट इसमें पोलराइजेशन होगा। जब इसमें पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, तो ये मैं फर्स्ट को जैसे ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जो है 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है। तो इसमें जो है 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो किसके साथ अटैच है, आप देख सकते हैं कि ये 3 मेंबर्ड रिंग के साथ अटैच है, ठीक है। ये 3 मेंबर्ड की रिंग के साथ अटैच है। तो जब ये पोलराइजेशन होगा तो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, आप ऐसे भी हो सकते हैं बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो किस हिसाब से बॉन्ड की ब्रेकिंग होनी चाहिए, तो यदि बॉन्ड की ब्रेकिंग हम लोग करवाएं या पोलराइजेशन करवाएं तो आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यदि यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, वर्ड विल अपन ना हो, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जो कार्बन होगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड आप देख सकते हैं कि ये जो जो 5 मेंबर्ड रिंग जो बनी हुई है स्टूडेंट्स, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ऊपर वाली, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऊपर वाली रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको पता होना चाहिए कि हक्कल रूल्स जो हैं, वो कंपाउंड जो कि हक्कल रूल को ओबे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड की जो कंडीशन है वो क्या क्या है, कंडीशंस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए जो है 4n+2 पाई सिस्टम होता है। 4n+2 पाई में हक्कल रूल जो है फॉलो वही कंपाउंड करते हैं जो कि 4n+2 पाई सिस्टम को ओबे करते हैं, वही कंपाउंड जो दैट इज एरोमेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग n की वैल्यू को यहाँ पे यदि 0 पुट कर दे तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पाई। तो वो कंपाउंड जो कि जिनके पास 2 पाई, फिर 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एरोमेटिक इन नेचर होंगे, ठीक है। तो वो कंपाउंड जो है दैट विल बी एरोमेटिक होंगे। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो रिंग है ऊपर, ये जो ऊपर 5 मेंबर जो रिंग है उसके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे हैं, 2 ये आ रहे हैं और 2 नीचे आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, इसकी वजह से 2 पाई बॉन्ड ऊपर आ रहे हैं और, है ना, और यहाँ पे एक जो लोन पेयर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये जो ऊपर की जो रिंग है दैट इज कौन सी नेचर होगी इसकी स्टूडेंट्स, एरोमेटिक होगी। कौन सी रिंग है, कौन सी नेचर है इसकी, एरोमेटिक। तो जब ये पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन होगा तो ऊपर जो है एरोमेटिक रिंग की क्या होगी, ऊपर एरोमेटिक रिंग बनेगी, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये भी नीचे वाली जो रिंग जो है दैट इज आल्सो एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये जो पोलराइजेशन होगा वो काफी ये होगा, डेफिनेटली ये पोलराइजेशन होगा क्योंकि इसमें जो है 2 एरोमेटिक
रिंग्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये कंपाउंड जो है स्टेबल कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। इसलिए इस केस में जो है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है वो इजी होगा। क्यों? या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन जो है वो इजी होगा। ठीक है, क्यों इजी होगा? क्योंकि ये जो है इसमें दो एरोमेटिक रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसमें इजिली पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें, ये स्टूडेंट्स ये कंपाउंड हो गया, एक कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं बी कंपाउंड के बारे में बताऊं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि जो बी कंपाउंड है इसमें जो है ऊपर जो है 7 मेंबर्ड रिंग आ रही है, साइक्लो जो है हेप्टा टेट्राइन आ रही है। ठीक है, तो ये 7 मेंबर्ड रिंग्स आप देख सकते हैं कि ये 7 मेंबर्ड रिंग है, और उसके साथ जो नीचे है, वो कितनी मेंबर्ड रिंग है, वो आप देख सकते हैं कि वहां पे नीचे 5 मेंबर्ड रिंग आ रही है ना, 5 मेंबर्ड रिंग आ रही है। तो 7 मेंबर्ड रिंग जो है, यहां पे भी यदि पोलराइजेशन होगा तो कैसे होगा? तो आप देख सकते हैं कि ये यू कैन टू से दैट कि बॉन्ड की ब्रेकिंग इस हिसाब से होगी यहां पे जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यदि ये पाई बॉन्ड जो है यहां पे इलेक्ट्रॉन यदि शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये कार्बन जो है हैविंग नेगेटिव चार्ज आएगा, और ऊपर वाला जो कार्बन होगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है, जब इस टाइप से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तभी जाके ये यदि आप सिंपल सी बात है कि पोलराइजेशन तभी होगा यदि क्या, यदि आपकी स्टेबल रिंग की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, या स्टेबल कंपाउंड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, तभी जाके वो पोलराइजेशन जो है पॉसिबल हो पाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं बॉन्ड की ब्रेकिंग हो सकती है। पहले तो सिंपल बात है कि डबल बॉन्ड में ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग इसलिए होगी, ठीक है, यदि वो स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर की रिंग जो है दैट इज आल्सो एरोमेटिक, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, और आप नीचे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि नीचे भी जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ऊपर वाली जो रिंग है वो भी एरोमेटिक आ रही है, और नीचे वाली रिंग जो है वो भी एरोमेटिक है। सो दैट इज द रीजन ये भी नीचे वाली रिंग जो है वो भी एरोमेटिक आ रही है। तो इस केस में भी जो है पोलराइजेशन पॉसिबल होगा, या ग्रेटर चार्ज ऑफ सेपरेशन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है दोनों जो रिंग्स है वो एरोमेटिक है, इसलिए इसमें पोलराइजेशन पॉसिबल है, और ग्रेटर चार्ज ऑफ सेपरेशन होगा, और इजिली बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो है दोनों जो रिंग्स है वो एरोमेटिक रिंग्स की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और यदि स्टूडेंट सी के बारे में बात करूं, आप सी के बारे में देखो, तो व्हाट विल हैपन नाउ, किस हिसाब से आप बॉन्ड की ब्रेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है 7 मेंबर्ड रिंग है, और जो नीचे जो आ रही है वो आपकी कौन सी आ रही है, 3 मेंबर्ड रिंग आ रही है। ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग आ रही है। तो सी के केस में आप देख सकते हैं कि जो है किस टाइप से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। ठीक है, तो अब यहां पे देख सकते हैं कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है कहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग इस हिसाब से हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि यहां वाले कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, और यहां पे जो है यहां पे जो कार्बन है हैविंग नेगेटिव चार्ज आएगा। ऊपर वाली जो रिंग है स्टूडेंट्स, जो ऊपर जो आप रिंग को देख रहे हैं, तो ये एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग है, क्योंकि ये 4n+2 बाई सिस्टम को ओबे कर रही है, हक्कल रूल को ओबे कर रही है। आप स्टूडेंट यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दो इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये जो पाई बॉन्ड आ रहे हैं उसकी तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट होंगे, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो रिंग होगी स्टूडेंट्स, वो कौन सी होगी, एंटी एरोमेटिक होगी। कौन सी है, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो किसको ओबे करते हैं, 4n पाई सिस्टम को ओबे करते हैं, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है यू कैन टू से दैट कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आएंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, ठीक है, 16 पाई, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर होना चाहिए कि स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग देखें तो कौन सी जो कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और कौन से अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो है
एरोमेटिक कंपाउंड जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आता है वो नॉन एरोमेटिक का आता है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। और उसके बाद जो आता है वो कौन से आएगा, एंटी एरोमेटिक। कौन से कंपाउंड आएंगे, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे अनस्टेबल जो होते हैं दैट इज कॉल्ड, अनस्टेबल जो होते हैं दैट इज कौन कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो सबसे आप देख सकते हैं कि ये एक ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल कंपाउंड है वो कौन से होंगे, एरोमेटिक, और उसके बाद जो है नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद जो है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यदि मैं अब इनको कंपेयर करूं, ये ए आ गया, ठीक है, और ये कंपाउंड जो है बी, और यदि मैं इन तीनों कंपाउंड को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि तो इस केस में जो सी के केस में, सी कंपाउंड जो है उस केस में पोलराइजेशन जो है वो डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ऊपर वाली रिंग जो है एरोमेटिक बन रही है और नीचे वाली जो रिंग है वो एंटी एरोमेटिक बन रही है। तो ये सबसे आप बोल सकते हैं कि ये सबसे लेस जो है स्टेबल कंपाउंड बन रहा है पोलराइजेशन के बाद। तो इस केस में पोलराइजेशन नहीं होगा या फिर बहुत ही कम होगा। तो इस केस में जो होगा, सी के केस में जो है डबल बॉन्ड करैक्टर जो वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड करैक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो जिसकी वजह से मैं बात करूं तो इस केस में रोटेशन जो है वो सबसे डिफिकल्ट होगी, ठीक है। तो सी के केस में जो रोटेशन जो है वो डिफिकल्ट है, तो सी की रोटेशन नहीं हो पाएगी, इसकी रोटेशन नहीं हो पाएगी या फिर बहुत ही कम होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर जो वो सबसे ज्यादा है। पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, अनस्टेबल कंपाउंड बना रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं कि एक जो रिंग है वो एरोमेटिक है और दूसरी नीचे जो रिंग आ रही है वो कौन सी आ रही है, एंटी एरोमेटिक रिंग आ रही है। कौन सी आ रही है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें, अब ए और बी को कंपेयर करें, स्टूडेंट्स ए और बी को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है, दोनों रिंग जो है एरोमेटिक है। इसमें भी ऊपर वाली रिंग जो है दैट इज एरोमेटिक आ रही है और नीचे वाली जो रिंग है दैट इज आल्सो एरोमेटिक आ रही है, ठीक है। दोनों रिंग्स जो है वो एरोमेटिक है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो आप देख सकते हैं कि ये जो बी का जो कंपाउंड है, ये जो बी कंपाउंड है उसकी, इसमें तो चलो आप देख सकते हैं कि ये 5 मेंबर्ड रिंग है और इसकी ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, इसमें तो चलो इक्वल हो गया, ठीक है। पर यहां पे आप देख सकते हैं ए में ये कितनी मेंबर्ड रिंग आ रही है, 3 मेंबर्ड रिंग आ रही है, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे कितनी मेंबर्ड रिंग आ रही है, 7 मेंबर्ड रिंग आ रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग है और यहां पे कौन सी रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है। तो इसमें जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेटर है, स्ट्रक्चर जो होंगे वो ज्यादा होंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा है। सेवन रिंग, क्योंकि ये बड़ी रिंग है, ठीक है, तो इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, स्ट्रक्चर्स ग्रेटर होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो ये रिंग है कौन सी, तो ये जो बी कंपाउंड है, क्योंकि इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज्यादा आ रहे हैं तो इसलिए बी जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी या फिर पोलराइजेशन जो होगा वो बी का ज्यादा इजी होगा, ठीक है, बी का पोलराइजेशन सबसे इजी होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसको रोटेट करना सबसे क्या होगा, इजी होगा। तो इसका रोटेशन जो है सबसे इजी होगा, तो बी का रोटेशन सबसे इजी है। फिर आप देख सकते हैं कि ए का रोटेशन इजी होगा और सी का रोटेशन जो है वो डिफिकल्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है फाइनल आंसर है, ठीक है। और यदि आप बात करें इसकी जो है, यू कैन टू से दैट ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। क्या है ये, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है। और यदि मैं बात करूं बॉन्ड रोटेशन एनर्जी की, आरबीई के बारे में बात करूं कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा है। रोटेशनल बैरियर एनर्जी मतलब किसी बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड, उसको रोटेशनल बैरियर एनर्जी बोलते हैं। तो आपको पता है कि सी को जो है रोटेट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो सी की सबसे ज्यादा होगी। फिर जो है उसके बाद ए का नंबर आएगा और उसके बाद जो है बी का नंबर आएगा, ठीक है। पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो होगा बी,
ए और सी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सी जो आंसर जो है मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं कि सी के साथ ये मैच कर रहा है, तो सी जो है इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा और आरबीई के बारे में केसेस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी को मैं कंपेयर करवा रहा हूँ थोड़े से आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके कि किसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो कम होगी, किसकी जो है रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये जैसे ये आपको कंपाउंड दे दिया साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इसको यदि मैं इस कंपाउंड को यदि मैं ए बोल दूं, ये ए से डेजिग्नेट कर देता हूं। ठीक है, और यदि नेक्स्ट जो मैं कंपाउंड ले रहा हूं, ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि सारा का सारा जो कंसेप्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये आ गया बी कंपाउंड। इसमें हम लोगों ने रोटेशनल बैरियर एनर्जी को कंपेयर करना है। ठीक है, और एक ये जो है थर्ड जो कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग सी, इसमें हम लोगों को पता लगाना है कि किसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो वो ज्यादा होगी और किसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो वो कम होगी। तो आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स कि कैसे करना हम लोगों ने। तो ये आप देख सकते हैं कि एक अनसेचुरेटेड सिस्टम आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद जो कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। आपको यहाँ पे अल्फा कार्बन दिख रहा है और यहाँ पे एक अल्फा कार्बन दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है वो कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो अल्फा हाइड्रोजन है इस केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि मैं इस सिस्टम को देखूं, ये अनसेचुरेटेड सिस्टम जो प्रेजेंट है, ठीक है, इसके बाद जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा। ये कार्बन जो है अल्फा और ये कार्बन जो है दैट इज अल्फा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे भी कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन हो जाएंगे वो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, और यदि मैं इसको थर्ड को ले लूं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ सी कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो आपको आरबीई पूछा गया है कि किसकी रोटेशनल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, किसकी रोटेशनल एनर्जी जो है वो कम होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग कर रहे हैं, ये आ गया अनसेचुरेटेड सिस्टम के बाद जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा, ये भी अल्फा, ये अल्फा और ये भी अल्फा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जो अनसेचुरेटेड सिस्टम होता है उसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसमें जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें भी जो है दैट इज आल्सो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आप काउंट कर लो। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा टोटल जो है 10 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपको पूछा गया है कि आरबीई के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता लग गया होगा कि स्टूडेंट्स जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड करैक्टर किसका ज्यादा है स्टूडेंट्स, सी का सिंगल बॉन्ड करैक्टर इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसको रोटेशन करना इजी होगा। तो हम लोगों को आरबीई का ऑर्डर पूछा गया है, तो सबसे इजी हम लोग किसको रोटेट कर सकते हैं, सी को हम लोग जो है सबसे इजी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर नंबर आएगा किसका, बी का, और फिर जो नंबर आएगा वो किसका, ए का, क्योंकि ए में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो सबसे कम है। ठीक है, यहां पे आप बोल सकते हैं कि 10 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के करैक्टर को कम कर रहे हैं, तो इसमें जो डबल बॉन्ड करैक्टर सबसे कम होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है इसमें सबसे ज्यादा होगा, तो इसको रोटेट करना जो है सबसे इजी होगा। ठीक है, इसको रोटेट करना इजी है, इसलिए इसकी जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी आरबीई, सॉरी यहां पे आरबीई, ठीक है, आरबीई रोटेशनल बैरियर एनर्जी, रोटेशनल बैरियर एनर्जी। तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो है वो सी की कम होगी, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको घुमाना काफी इजी होगा, इसको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, इसलिए इसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो सी की सबसे कम होगी। आई थिंक आप लोगों को ये जो टॉपिक मैंने करवाया काफी हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि कैसे जो है हाइपर कंजुगेशन जो है सिंगल बॉन्ड करैक्टर पे कैसे वो जो है जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो है जब हम लोग अल्काइल ग्रुप को अटैच करते हैं हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसकी वजह से अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या आता है, सिंगल बॉन्ड करैक्टर आता है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ही सिंगल बॉन्ड करैक्टर उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, और सिंगल बॉन्ड करैक्टर उसमें ज्यादा है तो उसको रोटेट करना भी इजी होगा, और उसकी आरबीई जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो होगी वो काफी कम होगी। तो आपको आई थिंक ये लेक्चर जो है आपके लिए काफी जो है यूजफुल होगा। ठीक है, और आप नेक्स्ट वीडियोस भी आप ऐसे ही देखिए, ठीक है, कि और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।